या की जय हो। इस कार्यक्रम के जो आयोजक भक्त हैं उनके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का पावन माल्यार्पण होना है। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम श्रीमान राम प्रवेश वर्मा बहुत प्रेम भैया जी, आप परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को ये पुष्पमाल समर्पित कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमान राम प्रवेश वर्मा जी, आप लोग तालियों से स्वागत करें। श्रीमान राम प्रवेश वर्मा जी, आपके द्वारा माल्यार्पण हुआ। और इसी श्रृंखला में श्रीमान झब्बू पाल जी, हमारे परम भक्त हैं श्रीमान झब्बू पाल जी, आप परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं श्रीमान झब्बू पाल जी। और इसी श्रृंखला में श्रीमान सुरेंद्र वर्मा जी, आप भी परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आप समस्त धर्म प्रेमियों का जीवन मंगलकारी हो, ऐसी शुभकामना है व्यासपीठ से। धन्यवाद। जितने आयोजक बंधु हैं तो सबको हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बड़ा ये सराहनीय आयोजन किया है, ये धार्मिक आयोजन किया है भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव में। तो जितने भी ग्रामवासी भगवान की जो भक्ति है ये सब लोगों को करनी चाहिए, ये मुख्य अंग है हमारे जीवन का। और नहीं तो धीरे धीरे समय चला जाएगा, हम कुछ जान नहीं पाएंगे। नागिनी ने कहा कि तुम भगवान कन्हैया का ध्यान करो। द्रौपदी के ऊपर विपदा पड़ी थी तो भगवान कृष्ण जी ने सत्य की रक्षा की थी। द्रौपदी पर विपदा पड़ी तो तेरे श्री रघुबीर और दौड़ती आयो सभा में तुरंत बढ़ायो चीर। जब द्रौपदी के ऊपर विपदा पड़ी, दुशासन ने साड़ी घसीटना प्रारंभ किया तो दुर्योधन ने कहा था कि दुशासन द्रौपदी को नग्न किया जाए, इसने हमारा अपमान किया था अपने यहाँ कि अंधों के अंधे होते हैं, तो आज हम अपमान का बदला लेंगे, इसको दिखाएंगे कि हम अंधों की संतान, हम अंधे हैं। नग्न किया जाए और इसको नग्न करके हमारी जंघा पर बैठाया जाए। तो दुशासन जिस समय साड़ी घसीटने लगा तो सबसे पहले दो रोती चिल्लाती वो धर्मराज जी के पास में गई और घुटने पकड़ करके बोली, अब हमारी मर्यादा भंग होगी, रक्षा करो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर हार चुके थे, वो बोले कुछ नहीं। तो फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन भी कुछ न बोले। तो फिर भीम ने अपनी गदा उठाई और जैसे आगे वार करना चाहा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ पकड़ लिया, बोले हम हार चुके हैं, हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन भीम की तरफ देख करके पांचाली ने कहा कि शत्रु भंजनी भीम गदा, क्या उठने की अब ताब नहीं, क्या उठने की अब और कहा सहदेवन कुल क्यों बैठे हो, सहदेवन कुल क्यों बैठे हो, क्षत्रियपन की कुछ लाज नहीं। अर्जुन नकुल सहदेव भी न बोले कुछ। तो कृपाचार्य द्रोणाचार्य की तरफ देखा और भीष्म की तरफ देखा, लेकिन सबने नीची नजरें कर ली। और देखिए, जब चारों तरफ से आप मायूस हो जाओ, जब संकट की घड़ी आ जावे, बहुत बड़ी परेशानी में हो,
तो उसी समय अपने पराये की परख होती। याद रखना, जब तुम्हारे ऊपर घोर मुसीबत पड़े तो ज्यादा परेशान न हो, और अकेले में जमाने वालों के आगे नहीं, अकेले में भगवान का स्मरण करके रो लो। जानो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और अब सोने को तपाया जा रहा। परेशानी में अपने परायों की परख होती है। कहा गया है, रहीमन विपदा हो भड़ी जो थोड़े दिन होए, ओ हित न हित या जगत में जान परे सबको। विपत्ति के समय में अपने परायों की तुमको सच्ची परख होती है, और नहीं तो मुंह देखी करने वाले, हाँ हजूरी करने वाले आपको बहुत लोग मिलते हैं। अपने परायों की परख विपत्ति में होती है। तो जब चारों तरफ से निराश हो गई, भगवान कन्हैया का स्मरण किया, आसमान की तरफ देखा और कहने लगी कि हे वीरन, हे कान्हा, दुष्ट दुशासन की है चटकी, वो नैया बीच भंवर में अटकी। जल्दी से आओ मेरे कुंवर कन्हैया, सर की जाति चुनर मोरे सर की, सर की जाति चुनर मोरे सर की, सर की जाति चुनर मोरे सर की। पांच पति में लिखेल रचायो, मोह जुए में हार गयो। पांच पति में लिखेल रचायो, मोह जुए में हार गयो। कैसे हाल कहूँ मैं बिरना, मोह जुआ में हार गयो। बार बार मुड़ी लट जाए लटकी, लीला तुम जानो घट घट की। बार बार मुड़ी लट जाए लटकी, लीला तुम जानो घट घट की। जल्दी से आओ मेरे कुंवर कन्हैया, सर की जाति चुनर मोरे सर की। हाँ, सर की जाति चुनर मोरे सर की, सर की जाति चुनर मोरे सर की। और प्रार्थना की, आज उस सभा में जो न आए, मेरी लाज बचाने को। चक्र सुदर्शन भाई मोरे बिरना, कहाँ पर मुँह दिखलाने को। लीला तुम जानो घट घट की, अब नहीं बात रही मोरे बस की। जल्दी से आओ मेरे कुंवर कन्हैया, सर की जाति चुनर मोरे सर की, सर की जाति चुनर मोरे सर की, सर की जाति चुनर मोरे सर की। और लोग कहते हैं कि भगवान प्रार्थना नहीं सुनते। अरे जैसे धूप बत्ती लगाओ और धूप बत्ती का धुआं ऊपर को उड़ता है, या खौलते पानी से भाप ऊपर उड़ती, इसी प्रकार हम जितना कुछ बोलते हैं ये मिटता नहीं, ये भूलना मत। अगर आप किसी को गाली देते हो तो गाली जमा होती जाती, और अगर तुम किसी की बड़ाई करते हो वो भी जमा हो रहा, उसी से तुम्हारा भाग्य बनता। व्यक्ति दिन भर जितना बोलता है जीवन में वो कहीं मिटता नहीं, वो सब स्पेस में जमा होता चला जा रहा, रिकॉर्डिंग होती, रिकॉर्ड हो जाता भगवान के दरबार में। इसलिए जो मंत्र का पाठ करते हैं उनका भाग्य और जो बात बात में गालियां बकते हैं उनका भाग्य और खुद आप देख लो, हमारी न मानो, हम ये नहीं कहते कि हमारी मानो। वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उन्हीं अक्षरों से गाली बनती और उन्हीं अक्षरों से मंत्र बनते हैं। लेकिन गाली अगर बकोगे
तो फिर तुम्हारी खोपड़ी पर जूता चप्पल चलेंगे, और अगर मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारे गले में ये मालाएं डाली जाएंगी। अक्षर वही, अक्षर वही है वर्णमाला में। उसी प्रकार जीभ बोलती, इस जीभ से तुम पेड़ा खाओ और इसी से नमकीन खाओ, इसी से खट्टा खाओ। जीभ वही है भाई। मशीन की चाल तो आए ना कि ये बड़ी चाल लगाई थी, अब छोट चाल लगाओ। ये जीभ तो वही है, इसको तो बदला नहीं जाता। तो इस खोपड़ी में सुमति और कुमति ये दोनों हैं। इसी खोपड़ी में जब सुमति पैदा होती तो व्यक्ति प्रेम से बातें करता, और जब कुमति होती है तो अपने घर में ही विद्रोह, अपने घर में मुंह टेढ़ी, सगे भाई से नहीं बनती, देवरानी जेठानी में नहीं बनती। और ये वर्णन है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति। प्रार्थना व्यक्ति जो करता है उसका प्रभाव पड़ता है। ये पहले प्रार्थना की जाती थी, हो सकते हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, लेकिन अब हम भूल ही गए। ये लड़के जो हैं छोटे वाले, ये स्कूल को जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन जहां इनकी भौरी भाई और घर इतनी जहां दुल्हन नहीं आई, सारी अक्ल हेराई गए। सही बात। आदमी ये छोटी लड़का है आगे, अब देखो ये सब हंस रहे हैं, काहे? ये न्यूट्रल है, इनका कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये जहाँ 18 साल का है, अब ये लड़का है, अभी आदमी आए, इनके 2 पांव हैं। अब जहाँ इनके विवाह वाले आए, जानो फांस से आया है। हाँ, और जहाँ इनका विवाह हुआ, दुल्हन घर आई तो पांव हो गए 4, तो 4 पांव है गधा हो बैल लिखूं, दिन रात बस मेहनत करे जाओ। तो जहाँ विवाह हुआ, आदमी से जानवर हो गया, जानवर 4 पांव हो, बस दिन रात मेहनत। और फिर जब कुछ दिन के बाद में कुन्नू पैदा भय तो पांव हो गए 6, दुतिया 6, और 6 पांव मक्खी के होत। मक्खी न देखे भली जगह, न देखे गंदगी, उड़ा करके लाइटिन पर बैठ गई, कहीं गोबर पर बैठ गई, और दाल की कटोरी पर बैठ गई, और कहो तुम्हारी वाठ बैठ जाए, का कई का सकत कावा कहूँ हाथ उगाड़ रही धोवत ऐसे उड़ा उड़ाए बैठत। भाई गोबर पर बैठी है और भोजन बना, तुम बरामदे में कर रहे हो, गोबर पर से उठ करके बैठ गई तुम्हारी कटोरी पर, थाली पर, क्या करोगे? कौन गोली से मार दे? तो उसी प्रकार जब व्यक्ति की एक संतान होती, मक्खी की तरफ उड़ने लगता। अब ड्रेस का खर्चा, फीस का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा और पत्नी का खर्चा, मक्खी की तरफ आदमी उड़ने लगता। और कुछ दिन के बाद में जब लड़के का विवाह हुआ, बहू आए गए, पांव हो गए घर में 8, तो 8 पांव है मकरी के रे होत। वह कोने में दिन रात बस जाला बनाओ, तुम अपना फंसी दूसरे का फांस से। मकरी का काम यह है, तो दिन रात जाला बनावे, अपनो फंसी दूसरे के फांस से। तो तब तक आदमी हो गया बूढ़ा, बाबा बन गया बाबा। अब वो पोता कहता बाबा बाबा, मतलब बाबा का मतलब दूर दूर। अब जाओ ये तुम्हारा कब्जा खत्म, कब्जा खत्म। लेकिन ये जब लड़की क्या लड़का आवत नाती, तो ये कहते हैं बाबा, तो वो कहते हैं ना 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 ना।
वो कहते नाना, ये जब कहते हैं इनकी माने ना नाना, वो कहते नाना, और वो कहते बाबा। उसमें लगाव है और उसमें दुराव है। वो कहता आप छोड़ो, बाबा बन गए, हटो। और वो कहता नहीं, ये हमारे नाना है। तो धीरे 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 वो व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती, बदल जाता है। तो वंदना करने से, प्रार्थना करने से इन सब चीजों का ज्ञान हो जाता, बोध हो जाता और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय हो, कृपा प्राप्त होती है। अब देखिए, जैसे प्रार्थना सुनी भगवान कन्हैया ने, तो रुक्मणी के साथ में पंसा सार खेल रहे थे। जैसे कान में आवाज पड़ी, भगवान कन्हैया भगे, पीतांबर पकड़ करके रुक्मणी ने घसीटा, कहाँ जा रहे हो? लेकिन भगवान ने पीतांबर छोड़ दिया और नंगे पैर दौड़े। दरवाजे पर गरुड़ जी थे। गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जल्दी हमको पीठ पर बैठा, हमको ले चलो, हमको जल्दी ले चलो। जैसे इमरजेंसी में कहा, भैया पप्पू, अरे सुनो, तबीयत बिगड़ गई, गाड़ी निकालो, गैरेज से गाड़ी निकालो, फटाक। तो भगवान कन्हैया ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ हमको पीठ पर बैठाओ। गरुड़ जी ने अपने पंख फैलाए और कहा, बैठिए। गरुड़ जी की पीठ पर भगवान कन्हैया बैठे। गरुड़ जी ने पंख फैलाए और जैसे उड़ान मारी। अब वो धीरे धीरे सन 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 70 80 90 भगवान बोले कि धीरे माती चलो। कहा, गरुड़ धीरे नहीं, तेज अवतार में चलो। कि धीरे माती चलो गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो। गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो। धीरे मती चलाओ गरुड़ मेरे भाई, कारज पड़ी जो आई। ये धीरे मत चलो गरुड़ मोरे भाई, कारज पड़ी जो आई। अरे खड़ी द्रौपदी सभा बीच में, खड़ी द्रौपदी सभा बीच में, खड़ी द्रौपदी सभा बीच में, आज पहुँच गए लाज हम बचाई रामा। धीरे माती चलो गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो। गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो। गरुड़ जी कहने लगे, भगवान हम बड़ी तेज रफ्तार में चल रहे हैं। भगवान बोले, क्या? अरे कहा हम बड़ी तेज रफ्तार में चल रहे हैं। पवन से तऊ हम चलई चौगुना, मन से चलई सवाई। हाँ, पवन ते तो हम चलई चौगुना, मन से चले सवाई। यह चाल प्रभु मन नहीं भावे, यह चाल प्रभु मन नहीं भावे। और चाल हम कहाँ से है लाई रामा। धीरे माती चलो ये गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो। गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो। तो भगवान कन्हैया बोले, अरे बूढ़ा भय तन का पन लागे, तुमसे उड़ा न जाई। हाँ, बूढ़ा भय तन कांपन लागे, तुमसे उड़ा न जाई। अरे तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो, तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो। हम हस्तिनापुर पहुँचाई जाई रामा। धीरे माती चलो ओ गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो। गरुड़ मोरे भाई, धीरे माती चलो। अरे द्वारावती तज नंगे पायन, आतुर धाय गहे नारायण। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन की भुजा में। ओ भुजाओं का बल चूर्ण हो गया। और धृतराष्ट्र महाराज जी की दशा न पूछो।
अरे साड़ी का अंबार लग गया और सवेरे से लेकर के सायंकाल हो गया, लेकिन वो 10 गज चीर न कम पड़ा। धन्य है भगवान तुम्हारी लीला, अगर तुम्हारी ये माया न होती तो आज तुम्हारे नाम से मंदिर न बनते और तुम्हारे नाम की कोई कथा न सुनता। भगवान प्रार्थना सुनते हैं। अरे गाय का बछड़ा डकराए और गाय सुन पावे भला दौड़ कर न जाए, लड़का चिल्लाए और माँ घर में हो, माँ दौड़ करके न जाए, कभी नहीं सुना होगा ना। तो भगवान पुकार तो सुनते हैं, लेकिन हम पुकारते ही नहीं कभी। हम लोग जितना रुपया पैसा को मानते हैं, जितना और सब चीजों को मानते हैं, उतना कभी भगवान को मान ही नहीं पाते, भगवान को इतना याद ही नहीं करते। और जो लोग याद करते हैं तो ये सत्य बात है। भगवान कहते हैं कि करहूं सदा तिन की रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। जैसे बालक की रखवाली माँ करती है, वैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन भक्ति का मार्ग बड़ा टेढ़ा है। भक्ति के मार्ग पर बड़े कंकड़, फफोलों के ऊपर, अंगारों के ऊपर चलना और भक्ति करना बराबर मामूली बात नहीं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। तो देखिए, आज नागिनी ने कहा कि स्वामी तुम भगवान कन्हैया का ध्यान करो, उनकी कृपा से नाव पार हो जाएगी। तो जिन पर हरि की मेहर दुख ब्रजराज हरो है, उधर पारथ के भयो कुंवर परीक्षित नाम धरो है। अब देखिए, इधर तो समय बीता और उधर वही हुआ। अर्जुन महाराज जी के यहाँ जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ से एक बालक जन्मा। और जब बालक का जन्म हुआ तो अर्जुन महाराज जी के यहाँ बधाइयां बजने लगी, मंगल गान हुए। बालक का नाम परीक्षित रखा। बालक बड़ा हुआ तो धन्वंतरि महाराज जी जो थे, उनके आश्रम पर बालक को कर दिया और वो विद्या पढ़ने लगे। अर्जुन महाराज जी के नगर के किनारे एक उपवन था। उस उपवन में एक कुआं था। उस कुएं की विशेषता थी, अगर किसी के सफेद दाग होता था और शरीर में कोई कोढ़ वाला रोग होता था, तो जो कोई उसमें स्नान कर लेता था तो उसका वो रोग दूर हो जाता था। लोग उसका पानी गलत निकालने लगे, तो फिर अपने पोते को, परीक्षित को, उस कुएं पर रखवाली में लगा दिया। और इधर की बात नागिनी के कन्या हुई, उधर अर्जुन महाराज जी के यहाँ पोता, यहाँ न पर हो द्रव्य लुटाए और नागिन के कन्या भई, तो महलन लियो चुराई कहो गर्भ खंडित होई गयो। तो नागिनी ने एक बात सोची, अगर पति देवता को मालूम हुआ हमारे गर्भ से कन्या पैदा हुई तो जहर पान करके प्राणों को तज देंगे, तो हम विधवा हो जाएंगी। तो एक नौकरानी को, दासी को, उस कन्या को दे दिया और कहा तुम पालन करना, पति देवता को ये भेद मत बताना। और शेष जी से कह दिया कि स्वामी हमारा तो गर्भ ही खंडित हो गया। बासुकी महाराज जी ने विचार किया, बस बस बस, अब ठीक, अब झंझट दूर, खबर भिजवा दी। वहां अर्जुन के यहाँ खबर भिजवा दी, अब तुम्हारे यहाँ चाहे पोती का जन्म हो और चाहे पोते का जन्म हो, हमारी तो रानी का गर्भ ही खंडित हो गया। तो पहुंची खबर जब पारथ पर, जब अर्जुन महाराज जी ने समाचार पाया तो पहुंची खबर जब पारथ पर, और सुनत मूर्छा आई है और गंगाधारी दुष्ट पात, गंगाधारी दुष्ट बात पुने फिर किनी घटी आई है।
हमको लगता है कि इसमें कोई जाल साजी हुई है हमारे साथ में। कहा कोई बात नहीं। को जब समय बीता तो परीक्षित कुंवर को उस कुएं पर रखवाली में लगा दिया, रखवाली में, और कहा सुनो लल्ला, अगर इस कुएं पर तुमको राजा बासुकी की कन्या मिल जावे तो उसको जाने मत देना, वो संबंध में तुम्हारी होने वाली रानी है। हमने गर्व की बाजी जीती, हमको लगता हमारे साथ में कपट हुआ। इधर की बात कन्या बढ़ने लगी और उधर परीक्षित महाराज जी वो धनवंतर महाराज जी के आश्रम पर विद्याध्ययन में लग गए, विद्याध्ययन में लग गए। समय बीता तो कन्या जल्दी सयानी होती है। अब वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की नाई आयु को पूर्ण करने लगी कन्या, और नाम रखा नवलदे। भक्तों, तो कुछ दिन में जब भाई सयानी अंगन छिटकन लगी जवानी, कुछ दिन में जब भाई सयानी अंगन छिटकन लगी जवानी, वो कन्या नवलदे सयानी हो गई। एक दिन की बात, स्नान करने के बाद वो राजमहल के ऊंचे छज्जे पर खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी, और इधर राजा बासुकी अपने राज दरबार से जब राजमहल की ओर चले तो अपने मकान राजमहल के छज्जे पर निगाह गई, और जैसे उस सुंदरी को देखा, क्या देखा, बहुत हसीन खुशनमा चेहरा, बड़ी सुंदर रूपवान, तो बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, अरे बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चित्त समाए गई। राजमहल अच्छा जा पर ठाड़ी सुंदर कथा बनाए लई, नागिनी बिजली सी चमके, मानव भमा विशुंधा चमके, रूप लखीरति पति जाय शरमाए, रची जी विधि ने खूब बनाए। अरे ठाड़ी राजमहल सजा पर नैनन चोट चलाई, आज करी कपट सुता डुबकाई। जब राजा ने देखा तो राजा ने विचार किया है हमारे राजमहल के ऊपर ये कौन सुंदरी है। राजा ने सोचा है हमारी कोई राजमहल की दासी की ये रिश्तेदारी में है, और या तो कोई दासी की पुत्री है। सोचने लगे राजा ये इतना सुंदर रूपवान है, अगर इसके साथ में हमारा विवाह हो जावे और इसको हम पटरानी बना लेवें तो राजमहल में बड़ा आनंद हो। और जैसे राजा ने अपनी पुत्री को विवाह की इस दृष्टि में देखा तो सतयुग त्रेता द्वापर के समय में व्यक्ति को मनसा पाप लगता था। अगर मन से कोई गलत विचार करता था उसका भी पाप लगता था। अब ये कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में मनसा पाप लगता था। तो जैसे राजा का एक गलत ख्याल हुआ तो राजा के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया, रोग पैदा हो गया। अब ये जो रोग पैदा होते हैं तो ये ऐसे नहीं होते